नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे डिजाइनर ट्रेल कट कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। ये डिजाइनर ट्रेल कट कुर्ती हमने दुपट्टे की मदद से बनाई हुई है। दो कलर कॉम्बिनेशन यूज करके हमने ये दुपट्टे की मदद से ट्रेल कट कुर्ती बनाई हुई है। तो शुरू करने से पहले थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। और साथ ही में बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सूचना हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। डिजाइनर ट्रेल कट कुर्ती स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पर दो कलर कॉम्बिनेशन के दुपट्टे यूज किए हैं और साथ ही में हमने 2 मीटर फैब्रिक लाइनिंग के लिए ले लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर ए लाइन कुर्ती कट करेंगे, उसके बाद हम हमारे दुपट्टा यानी मेन फैब्रिक के ऊपर हमारी कुर्ती कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लाइनिंग है और मैंने इसे, ये देखो, ये पन्ने की साइड है। पन्ने की साइड में इस तरह से इसे फोल्ड करना है। इसका पन्ना 36 इंच का है और इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है। तो हम लंबाई के अकॉर्डिंग इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। फोल्डेड साइड को हम अपनी साइड में रखेंगे और खुली साइड को आगे में रखेंगे। यहाँ पर 4 लेयर्स हमारे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारे मेजरमेंट डालेंगे जो कि हमारी कुर्ती के। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आर्म होल की लेंथ का मार्किंग किया मैंने, आपके जितना ही कर दीजिएगा। वेस्ट लेंथ का मार्किंग किया। अब यहाँ से यहाँ शोल्डर का मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ आर्म होल की लेंथ का मार्किंग किया। यहाँ पर मैं चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें मैं 1 से 1.5 इंच ऐड करती हूँ क्योंकि ये कुर्ती में लूज रख रही हूँ। तो ये कुर्ती लूज रख रही हूँ तो इसलिए मैंने फुल बस्ट का यहाँ पर मार्किंग नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये चेस्ट में लूज है तो फुल बस्ट में ये अपने आप हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच लूजिंग रखा है मैंने। अब ये दोनों पॉइंट में ज्वाइंट करूंगी। चूंकि ये वेस्ट और चेस्ट में लूज है तो यहाँ पर फुल बस्ट का मेजरमेंट अपने आप फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने नेक विड्थ ले ली है। बैक नेक मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 इंच रखा हुआ है क्योंकि ये क्लोज नेक के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट लिया है। फ्रंट नेक में 7 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। आपका जितना आप रखना चाहते हो रख सकते हो। नेक विड्थ का मार्किंग करके यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक का मैंने शेप दे दिया है। ये सारे बेसिक कुर्ती में जिस तरह से मेजरमेंट्स होते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर डालने हैं। और ये हमारा हो चुका है 0.75 इंच। यहाँ पर मैंने शोल्डर स्लोप दे दिया और ये लाइन मैंने नेक को ज्वाइंट कर दी। फ्रंट और बैक के आर्म होल का मार्किंग यहाँ पर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। बेसिक कुर्ती कटिंग किस तरह से करते हैं आप वो देख लीजिएगा डिटेल्स के साथ। अब ये हमारा हो चुका। अब वेस्ट लाइन से होके नीचे तक हम इस तरह से तिरछा ज्वाइंट करेंगे। जितना आपका पन्ने की विड्थ है उतना आप घेरा ले लीजिएगा और नीचे के और कॉर्नर पर अगर ज़्यादा घेरा आ रहा है तो थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिएगा। अब बाहर की ओर मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेती हूँ और ये सिलाई मार्जिन में नीचे तक कंटिन्यू करूंगी। यहाँ बॉटम की ओर थोड़ा सा आपको राउंड शेप देना है क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर दिखा नहीं है वीडियो में, तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। बैक के नेक से होके हम इसे कट करेंगे और बैक के आर्म होल से होके हम इसे कट करेंगे। बाद में फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग करके हम फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट का नेक कट कर देंगे। पूरा कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कर देंगे। ये बैक का पैटर्न रख देते हैं, इसे साइड में रखेंगे और जिसके ऊपर मार्किंग किया है उसके ऊपर हम फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंग कट करेंगे और फ्रंट के आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करेंगे। और ये हो गया हमारा फ्रंट का लाइनिंग का पैटर्न। तो लाइनिंग के हमारे दोनों पैटर्न कट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट, यानी कि हमारे दुपट्टे के ऊपर इसका कटिंग करेंगे। सबसे पहले दोनों दुपट्टे के बीच में से हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके लेना है। तो हम सबसे पहले दोनों दुपट्टे एक दूसरे को इस तरह से जॉइंट करके लेते हैं। उसके बीच में से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों दुपट्टे हैं, नीचे की ओर मेरा व्हाइट और ऊपर की ओर पिंक कलर है और दोनों दुपट्टे के किनारे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। तो ये दोनों दुपट्टे हमें जॉइंट करके लेने हैं। अगर आप दुपट्टा नहीं यूज करना चाहते तो आप दूसरे भी 2 कलर के फैब्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हो दुपट्टे जितने। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर की साइड है हमारे दुपट्टे की। अब हमें इसे इस और फोल्ड करना है। तो मैं इसे यहाँ पर देखो मैंने फोल्ड करके लिया है
और ये हमारी सेंटर है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है और इसे हमने फोल्ड किया है। इस और आगे की ओर हमारे इस तरह से 2 लेयर होंगे और फोल्डेड साइड हमारी उस ओर होगी। तो यहाँ पर जो सिलाई हमने लगाई है दोनों दुपट्टे के बीच में से, इस सिलाई के ऊपर से हमें पिन अप करके लेना है। तो बराबर से सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए मैंने यहाँ पर सेंटर में से पिन अप कर दिया है बराबर से, और मैंने यहाँ बीच बीच में भी पिन लगाए हैं ताकि ये जो फैब्रिक है ये कटिंग करते समय हिले नहीं, क्योंकि दुपट्टे का जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है तो ये मूव न करे इसलिए। अब ये बैक का पैटर्न हमने ले लिया है लाइनिंग का, और इस बैक के पैटर्न को हमें इसके ऊपर तिरछा रखना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैंने इसे किस तरह से बायस रखा है। अगर आपके मेन फैब्रिक को लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर सेमी अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग जो हमारा वीडियो अपलोडेड है उसके अकॉर्डिंग उसे फोल्ड करके आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की और ये हमारा लाइनिंग का पैटर्न रख के पिन अप कर दिया है। इसे हमने तिरछा रखा है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरह से रखा है। अब नीचे की ओर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारा मेन फैब्रिक और इसे हम कट कर देंगे। तो आपके पास अगर लाइनिंग यूज नहीं करना चाहते, आपका मेन फैब्रिक जो है वो ठीक है, अगर आप दुपट्टे के अलावा दूसरा फैब्रिक यहाँ पर यूज कर रहे हो और आपको लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सेमी अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग का वीडियो हमारा एक अपलोडेड है 2 मीटर फैब्रिक में वो किस तरह से बनाते हैं सेमी अम्ब्रेला कुर्ती, उसका वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा और वो पैटर्न आप यहाँ पर यूज कर कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप इसे कपड़े को फोल्ड करके कुर्ती का कटिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। कटिंग हो चुका है और मैं यहाँ पर सेंटर में बराबर से पिन अप कर रही हूँ। पिन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैब्रिक मूव होता है। बराबर से सेंटर में पिन अप करने के बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और हमारा लाइनिंग जो पिन अप करके रखा था उन दोनों को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके लिया है। नीचे की ओर हम यहाँ पर ट्रेल कट कुर्ती का शेप देंगे। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना है, उसका सेंटर निकालेंगे और वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर आप अगर गोलाई देना चाहते हो तो गोलाई भी रख सकते हो, अगर आप ट्रेल कट कुर्ती का शेप देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेंटर निकाला और नीचे की और 2 इंच मैंने मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा लेके मार्किंग किया। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग से 2 इंच ज़्यादा होगा। अब यहाँ सेंटर जो है तो सेंटर से हम नीचे 6 to 8 इंच जाएंगे, यानी यहाँ पर मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह से शेप देना है। अब मैं इसे इस तरह से राउंड में शेप दूंगी तो ये हमारे ट्रेल कट कुर्ती का शेप हो जाता है। आप अगर यहाँ पर राउंड शेप रखना चाहते हो नीचे की ओर तो हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह राउंड शेप यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर हम ट्रेल कट कुर्ती का इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। दो कलर कॉम्बिनेशन में आप इस कुर्ती को स्टिच कर सकते हो। पूरी तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो ये इस प्रकार दिखेगा। अब हमें इसे खोल देना है। मैं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मैंने पिन लगाए थे वो मैं निकाल देती हूँ और इसे हम खोल देते हैं। खोलने के बाद नीचे की तरफ हमारा लाइनिंग का पैटर्न रहेगा बैक का और ऊपर की तरफ हमारा ये दोनों पैटर्न निकल आ चुके हैं मेन फैब्रिक के। मेन फैब्रिक के हमारे 2 पैटर्न यहाँ पर निकल आ चुके हैं। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे और उसके ऊपर लाइनिंग का पैटर्न रख देंगे तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इस तरह से ये नीचे की तरफ क्रॉस कट आया है तो ये पूरा वेस्टर्न लुक यहाँ पर आ चुका है हमारे कुर्ती को। ये पिनअप में किए हुए निकाल देती हूँ और इसे हमें अलग अलग कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर का लाइनिंग का पैटर्न निकाल देती हूँ। उसके बाद जो मेन फैब्रिक के 2 पैटर्न निकल आए हैं फ्रंट और बैक के, तो वो हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर दोनों पैटर्न हमारे बैक के पैटर्न के अकॉर्डिंग निकल आ चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बैक का पैटर्न रख दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक और फ्रंट के लाइनिंग के दोनों पैटर्न में इसके ऊपर रख देती हूँ मेन फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पर मैंने रख दिए। आप इस साइड में हमारा ये फ्रंट का पैटर्न है और इस साइड में बैक का पैटर्न है और दोनों के ऊपर मैंने पिन अप करके लिया है क्योंकि हमें दोनों हमारे मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करने हैं। तो यहाँ से होके हम स्टिच लगाएंगे और सेम उसी तरह से बैक पैटर्न में भी हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे।
तो वो हम बाद में स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव का कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर स्लीव का पैटर्न ड्रॉ करके स्लीव का कटिंग कर दिया है। अगर आपको स्लीव का कटिंग पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्लीव के कटिंग की लिंक दे देती हूँ, हमारा वीडियो वो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लाइनिंग के पैटर्न के ऊपर मैंने स्लीव का कटिंग कर दिया और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक का भी कट कर दिया है। तो हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट का पैटर्न लिया हुआ है और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर नेक का कटिंग नहीं किया है। सिर्फ हमारा जो लाइनिंग का पैटर्न है नेक का, उसके ऊपर से हम स्टिच लगाते जाएंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं। तो पिन अप करके मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। शोल्डर से होके नेक से होके मैंने स्टिच लगाई है। अब यहाँ पर पूरी स्टिच मेरी हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक नीचे तक मैंने स्टिच लगाई है, दोनों साइड से स्टिच लगाई है मैंने। नीचे की ओर 1 इंच आप खुला छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रंट का पूरा पैटर्न हमने अटैच कर दिया है साइड स्टिच लेके। अब यहाँ पर जो लाइनिंग का बॉटम है, यहाँ पर डबल फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेते हैं। सिर्फ लाइनिंग के पैटर्न है उसी के ऊपर डबल फोल्ड करके हमें बॉटम में स्टिच लगा के लेनी है। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके लाइनिंग के पैटर्न को स्टिच लगा रही हूँ। इसी प्रकार हमें बैक का पैटर्न भी रेडी करना है, साइड स्टिच लेके और बॉटम में लाइनिंग के बॉटम में स्टिच लेके। तो यहाँ पर ये हमारी लाइनिंग के पैटर्न में बॉटम में पूरी तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच ले ली है। इसके बाद हम फ्रंट के पैटर्न का नेक का फिनिशिंग करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद ये नीचे की ओर इस तरह से दिखेगा। अब ऊपर की ओर हम यहाँ पर नेक का कटिंग कर देते हैं मेन फैब्रिक का, क्योंकि वो हमने नहीं किया था। तो ये जॉइंट हो जाने के बाद हमें नेक कट करना है और ये हम फ्रंट के आर्म होल का शेप यहाँ पर दे देते हैं मेन फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि हमने बैक के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया था। अब ये हमारा हो चुका। अब यहाँ पर हम नेक का फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने बाय स्ट्रिप यूज़ की है और बाय स्ट्रिप की मदद से नेक का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं वो भी वीडियो हमारा अपलोडेड है। तो यहाँ पर मैं डीप में नहीं दिखाऊंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाय स्ट्रिप की मदद से पूरी तरह से यहाँ पर नेक को फिनिशिंग कर दिया है। अंदर की साइड में फोल्ड करके इसे हम तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच लगाएंगे। तो ये फ्रंट का हमारा हो चुका है। सेम इसी तरह से मैंने बैक का भी रेडी कर दिया है। बैक के पैटर्न को भी मैंने साइड स्टिच लगा के नीचे की और लाइनिंग का पैटर्न भी मैंने बॉटम में फोल्ड कर दिया है, बैक का भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने साइड स्टिच लगा दी है और यहाँ लाइनिंग का जो पैटर्न है बैक का, उसे भी मैंने नीचे की ओर फोल्ड करके ले लिया है। बस हमें इसे नेक की और इसको बाय स्ट्रिप लगाएंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से फ्रंट में लगाई थी और इसका फिनिशिंग कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बैक की ओर भी बाय स्ट्रिप लगा के नेक को अटैच कर दी है। तो ये पूरे डिटेल के साथ मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, बाय स्ट्रिप की मदद से किस तरह से नेक का फिनिशिंग किया जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो चुके हैं। अब एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर इसे सीधी साइड में के ऊपर सीधी साइड रख दी है और यहाँ पर हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे दोनों का। यहाँ पर नेक में मैं तुरपाई बाद में कर दूंगी। दोनों शोल्डर हम जॉइंट करके लेंगे यहाँ पर और डबल स्टिच लगाएंगे शोल्डर की ओर। शोल्डर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर डबल स्टिच लगा के ले लिया है। अब मैं इसे इस तरह से सीधी साइड में ले लेती हूँ। आप देख सकते हो नेक का फिनिशिंग भी हमारा हो चुका है। बस हमें साइड में अब स्लीव को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देखो स्लीव का मेन फैब्रिक और लाइनिंग मैंने एक दूसरे को अटैच करके रेडी कर दिए हैं और ये स्लीव में सेंटर से होके यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ। एक साइड होने के बाद दूसरी साइड भी मैं यहाँ पर स्टिच करके इस स्लीव को कंप्लीट कर देती हूँ और सेम इसी तरह से मैंने दोनों साइड के स्लीव यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब हम लेंगे फिटिंग की स्टिच। फिटिंग की स्टिच के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था दोनों साइड में, तो उन दोनों साइड से मैं फिटिंग की स्टिच लेते जाऊंगी नीचे तक। तो यहाँ पर हम साइड से होके जितना आपने सिलाई मार्जिन छोड़ा है वहाँ से आप स्टिच ले लीजिएगा।
दोनों साइड से हम ये फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। उसके बाद मेन फैब्रिक का बॉटम हम ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि लाइनिंग का हमने पहले से ही डबल फोल्ड करके बॉटम को फोल्ड किया है। बस जो मेन फैब्रिक है वो रह गया है हमारा। नीचे की ओर हमें 1 इंच खुला छोड़ना है, क्योंकि हमें बॉटम ज्वाइंट करने के बाद ये 1 इंच जो हमने खुला छोड़ा है उसकी फिटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉटम की ओर डबल फोल्ड करके स्टिच लगानी है। उसके बाद जो साइड है वो हम कंप्लीट करेंगे साइड स्टिच। तो यहाँ पर साइड स्टिच मैंने 1 इंच रख दी है। फिटिंग स्टिच को दोनों साइड से स्टिच करके लिया है नीचे तक। नीचे की ओर ये हमारा बॉटम है और यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से खुला छोड़ा है, पूरा फिटिंग नहीं किया। बॉटम की साइड में हम फोल्ड करके बाद में वो साइड फिटिंग की स्टिच ले लेंगे जो 1 इंच छोड़ी हुई है। ये बॉटम है हमारा मेन फैब्रिक का। फ्रंट और बैक एक एक करके हम इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लेने वाले हैं। हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एकदम थिन डबल स्टिच ले ली है, क्योंकि ये डबल फोल्ड जो है ये बहुत थिन फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पर मैंने छोटा डबल फोल्ड करके ले लिया है। आपका अगर थोड़ा हेवी फैब्रिक है तो आप थोड़ा बड़ा वाला डबल फोल्ड यहाँ पर कर सकते हो। अब ये सिलाई करते समय जब हम नीचे के और कॉर्नर में आ जाते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा यहाँ पर कट लगाना है और फिर उसे डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर हम कॉर्नर तक आ चुके हैं, नीचे के कॉर्नर तक। अब इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। कट करके हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। तो इस तरह से ये पूरा बॉटम हम स्टिच करेंगे। पूरे यहाँ पर ट्रेल कट कुर्ती का जो नीचे का शेप है उसे हम पूरी तरह से इसी तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके ये कुर्ती हम पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से फोल्ड हो जाने के बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखेगी, इसको पूरी तरह से वेस्टर्न लुक आया है। तो आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और